हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो आज का प्रैक्टिस सेट रिवर्स ऑफ इंडिया के बेस्ड पे है एंड इस टॉपिक पे मैं दो प्रैक्टिस सेट और बनाऊंगा ताकि जितने भी तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्जाम में बनते हैं वो मैं सारे के सारे आपको करवा पाऊँ और आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। क्लियर। सो इस प्रैक्टिस सेट में अगेन 10 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 10 आपको अपने आप को स्कोर देना है एंड जो भी आपका स्कोर आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर। सो बहुत कम बच्चे आए जो बेसिकली अपना स्कोर शेयर करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं बेसिकली अपना स्कोर शेयर करें। ये मैटर नहीं करता है कि आपका आउट ऑफ 10 5 स्कोर आ रहा है या 4 स्कोर आ रहा है। क्लियर। मैटर ये करता है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। क्लियर। सो ये मतलब ये नहीं करना चाहिए कि अगर आपका 4 स्कोर आ रहा है तो आप शेयर नहीं करोगे स्कोर। आप सोच रहे होंगे कि मे भी कुछ बच्चे जो जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया वो क्या सोच रहे होंगे, तो ये बेसिकली इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्लियर। सो जैसे कि आज फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो, एक तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ में कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, एक तो आता है नाम के बेसिस पे। आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के बहुत सारे नाम है ना, गंगा रिवर के बहुत सारे नाम है, वैसे बड़ी सारी रिवर्स हैं जिनके अलग अलग नाम है। तो नाम के बेसिस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि आपको पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का इनमें से कौन सा नाम नहीं है। क्लियर। तो जैसे ऑप्शंस है सैंगपो इन तिब्बत। क्लियर। सैंगपो इन तिब्बत, जैसे मैंने आपको कहा ब्रह्मपुत्र रिवर के अलग अलग नाम है, तो तिब्बत में सैंगपो है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, बांग्लादेश में पद्म है, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है ऑल आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि क्या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को सैंगपो बोलते हैं, क्या अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग बोलते हैं, क्या बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को पद्मा बोलते हैं। क्लियर। यह सारे के सारे ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करके बताना है। क्लियर। सो ये क्वेश्चन है और इस तरह का एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड रिवर। कौन सी रिवर है जिसको गोल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस है सुभानसिरी, धानसिरी, कामेंग और लोहित रिवर। और आपको मैं बता दूं कि ये सारी की सारी जो हैं ये ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्र की, और जितने भी ब्रह्मपुत्र के नाम है वो आपको याद रखने हैं, और हर एक अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र का। क्लियर। जैसे ब्रह्मपुत्र का इंडिया में मतलब बेसिकली ये जो नाम ब्रह्मपुत्र है ये इंडिया में आके पड़ता है, और कौन सी स्टेट में आके बनता है, असम में। क्लियर। वैसे तो ब्रह्मपुत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में, बट अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ता है। ब्रह्मपुत्र का नाम बेसिकली ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है, असम में आके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बेसिकली इंडिया से पहले ये तिब्बत में फ्लो कर रही होती है, आपको पता है, और फिर इंडिया में आती है ना, इंडिया के बाद ये ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में चले जाती है। क्लियर। और बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है। सो इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और अब ये मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो, आपको जितनी भी रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो सारी की सारी याद रखनी है। क्लियर। सो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, या कौन सी रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब ऑप्शंस हैं नर्मदा, तापी, साबरमती और गोदावरी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। सॉरी, यहाँ पे नॉट भी था, मैंने देखा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। क्लियर। तो एक इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर पे और वेस्ट फ्लोइंग रिवर पे। क्लियर। अब जैसे और एक इस तरह से बनता है, जैसे मैंने आपको बताया एक रिवर्स के निक नेम्स होते हैं, जैसे कौन सी रिवर को गोल्ड रिवर कहा जाता है, या है ना, कौन सी रिवर को साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है। इस तरह से नाम है कुछ, तो आपको वो सारे के सारे पढ़ने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब आपको पता है कि बड़े सारे शहर जो हैं वो रिवर्स के किनारे बसे हुए हैं, तो आपको वो सारे के सारे शहर याद रखने हैं। क्लियर। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सूरत जो है वो कौन सी रिवर के किनारे है। ऑप्शंस है साबरमती, नर्मदा, तापी और माही। तो आपको बताना है कि सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ओनली रिवर दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो ऑप्शंस है नर्मदा, तापी, महानदी या माही। आपने देखा होगा जो ग्लोब है बेसिकली जो सेंटर से लाइन पास करती है इमेजिनरी, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो आपको बताना है कि कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रिवर्स फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। और ये है एक तरह की नेक्स्ट टाइप।
आपको बताना है कि कौन कौन, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं, या कौन कौन सी रिवर हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करती हैं। और ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर तो मैंने आपको बताया है कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर जो है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। तो ऑप्शन है कृष्णा, सोन, महानदी एंड गंगा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रिवर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब एक इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बिल्कुल इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। देखो यहाँ पे जो 3 रिवर्स हैं, क्या इनको कंसीडर करो। जैसे रिवर का नाम है बराक रिवर, लोहित रिवर और सुबनसिरी रिवर। अब नीचे उसने लिखा है कि विच ऑफ द अबव फ्लो या फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अब इनमें से आपको बताना है कि इन तीनों रिवर में से अरुणाचल प्रदेश में रिवर कौन सी फ्लो करती है। अब ऑप्शन में क्या देखो, यहाँ तो क्या मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है 1 ओनली, मतलब क्या सिर्फ बराक रिवर फ्लो करती है। सेकंड वाला ऑप्शन है 2 एंड 3 लोहित एंड सुबनसिरी फ्लो करती है। थर्ड ऑप्शन है 1 एंड 3 बारक एंड सुबनसिरी ये फ्लो करती है। या लास्ट वाला ऑप्शन है तीनों की तीनों अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। तो एक इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। तो ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। अब माही रिवर है, तापी रिवर है, नर्मदा रिवर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर राजस्थान में फ्लो करती है। ऑप्शन अगेन 1 ओनली, मतलब सिर्फ माही रिवर करती है। सेकंड ऑप्शन है 2 एंड 3 ओनली, मतलब तापी एंड नर्मदा करती है सिर्फ। अगर मैं बात करूं इन तीनों रिवर में से, अभी सिर्फ बात हो रही है जो यहाँ पे रिवर्स कंसीडर की हैं उन्हीं को छोड़ के, क्लियर, मतलब उन्हीं को कंसीडर करके। तीसरा ऑप्शन है 1 एंड 3 ओनली, माही और नर्मदा फ्लो करती है, या कोई भी नहीं फ्लो करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो एक ट्रिब्यूटरी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो। क्लियर, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको इस तरह की ट्रिब्यूटरीज भी करनी है हर एक, जैसे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज सारी की सारी आपको पढ़नी है, ब्रह्मपुत्र की पढ़नी है, इंडस की पढ़नी है। क्लियर, ऑप्शन है दिबांग, मानस, लोहित रिवर एंड धानसिरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट। आपको पता है कि जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट में फ्लो करती है, व्हाइल मोस्ट ऑफ द लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टू द ईस्ट। और बाकी मैक्सिमम रिवर जो है पेनिनसुलर इंडिया की वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो अब इसका रीजन पूछा गया व्हाई। देखो ये 3 ऑप्शंस हैं। इट ऑक्युपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली। नेक्स्ट है इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरा। नेक्स्ट है द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो इन तीनों को अपने ध्यान से देखना है, ये आपको आंसर दिए गए हैं। अब आपको ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन क्या होगा, 1 ओनली, मतलब आपको जो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं इन्हीं से चूज करना है आपको आंसर। क्या क्या सिर्फ फर्स्ट वाला रीजन ही हो सकता है। सेकंड वाले ऑप्शन में आपको दिया 2 एंड 3 ओनली, क्या बी और सी रीजन हो सकता है नर्मदा रिवर का वेस्ट की तरफ फ्लो करने का। और सी ऑप्शन में दिया 1 एंड 3 ओनली, मतलब क्या ए और सी वाला ऑप्शन हो सकता है इसका, या कोई भी नहीं हो सकता। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन डील करना भी आपको आने चाहिए। ये आंसर्स हैं, आप मैच कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र का जो नाम है बेसिकली वो कौन सी कंट्री में नहीं है। आपको ऑप्शन में थे कि सैंगपो इन तिब्बत, तो ऑफकोर्स तिब्बत में बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर को सैंगपो ही बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट था कि दिहांग या दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश, तो यस इट इज राइट। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम दिहांग या दिबांग ही है। बट बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम जो है वो पद्मा नहीं है। क्लियर, ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है, पद्मा नहीं कहा जाता, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्ड रिवर किसको कहा जाता है, तो वो है सुबनसिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। देखो तो ऑप्शन में थी नर्मदा, तापी, बेसिकली साबरमती, तो ये सारी की सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। गोदावरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं थी, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इसका आंसर गोदावरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत जो बेसिकली सिटी है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इसका आंसर होगा तापी। सूरत जो है वो तापी रिवर के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, तो इसका आंसर होगा माही रिवर, बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, तो ऑप्शन के हिसाब से सोन रिवर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी रिवर, देखो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि कंसीडर द फॉलोइंग रिवर। 3 आपको रिवर्स के नाम दिए गए थे, बराक रिवर थी, लोहित रिवर थी, सुबनसिरी रिवर थी। आपको बताना था कि उनमें से कौन सी रिवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। तो बराक रिवर अरुणाचल प्रदेश में फ्लो नहीं करती है, तो उसका आंसर जो होना था वो 2 एंड 3 होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी रिवर है जो राजस्थान में फ्लो करती है। आपको 3 रिवर दी गई थी,
दैट इज़ माही रिवर थी, नर्मदा रिवर थी, तापी रिवर थी। तो ऑफकोर्स माही रिवर जो है वो राजस्थान में फ्लो करती है, नर्मदा और तापी रिवर राजस्थान में फ्लो नहीं करती हैं, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लो करती हैं। तो इसका आंसर 1 ओनली होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड था कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। सो मनास जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूं मैं। और जो लास्ट क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि क्या रीजन है बेसिकली कि जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और बाकी पेनिनसुलर रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो वो मेन रीजन था रिफ्ट वैली, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं इसलिए। तो ये आंसर्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना जो स्कोर है वो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।